आज के कलाम के अंदर हम जो सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या कलाम खुदा मसाया को खुदा बयान करता है। इसके लिए हम जो उनसे यहोवा पाक खुदा कदूस को उनकी सिफात को जो है सीख रहे हैं। हमने जो पिछली दफा जिस सिफ्त को जो है सीखने की कलाम खुदा से जो उनसे रहनुमाई हासिल की वो चरवाहे की सिफ्त है कि खुदा कदूस को चरवाहा कहकर कलाम खुदा बयान करता है। इसके अंदर हमने जो है देखा कि 3 सवाल जो उनसे उभरते हैं। पहला सवाल कि खुदा कदूस को चरवाहा कहकर क्यों पुकारा गया। हमने देखा कि चरवाहे और भेड़ को हमने देखा। हमने देखा कि भेड़ जो उनसी है उसके लिए चरवाहा क्यों जरूरी है। वो क्या अवामिल हैं कि अगर चरवाहा नहीं होगा तो भेड़ जिंदा नहीं रह सकती। हमने इसको देखा कि चरवाहा जो उनसे है कलाम खुदा के अंदर इससे मज़कूर नहीं है, बल्कि चरवाहा जो उनसे कदीम जमाना में बादशाहों के लिए जो रूलर्स होते थे, जो हुक्मरान होते थे, जो उमरा होते थे, ये उनका खिताब होता था। हमने इसको भी देखा कि हुक्मरान और उमरा अपने लिए ये खिताब क्यों इस्तेमाल करते थे और अपने लिए चरवाहे की वो ये जो लाठी कलाम खुदा के अंदर मज़कूर है, इसको जो उनसे हमने देखा कि वो अपने लिए इस निशान को, ये लाठी कहां से आई है, ये निशान जो उनसे आज भी जहां पे बादशाह कायम है, बरतानिया में भी मुल्का के पास वो लाठी जो उनसी है वो मौजूद है, जो कि गो के आज वो लाठी जो उनसी है उनका जोर और कुव्वत की जो है निशानदेही नहीं करती। हमने जो उनसे इसके अंदर ये भी देखा कि यहोवा खुदा कदूस जो उनसे है वो फरमाते हैं कि मैं जो उनसा हूं चरवाहा हूं और जो उनसे मेरे अलावा और कौन चरवाहा है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। हमने इसको जो उनसे कलाम खुदा के अंदर से देखा था। आज हम जो उनसे इसका दूसरा सवाल को जो है वो सीखेंगे। मेरी जो उनसे ये इरादा था कि क्या उसे कहते हैं, आज हम दूसरे और तीसरे सवाल को दोनों को सीख पाएंगे, लेकिन जब इसको जो है वो खुदा ने सिखाना शुरू किया तो आज हम सिर्फ दूसरे सवाल को सीख पाएंगे कि चरवाहा तो जो उनसे हमने देख लिया कि भेड़ों के लिए क्यों जरूरी है। आज हमने इसके अंदर देखना है, इस सवाल के अंदर, कि चरवाहे के अंदर जो है कौन सी खसूसियात का होना जरूरी है कि वो चरवाहा ठहर सके, चरवाहा कहलवाया जा सके। क्योंकि आज हर कोई शख्स जो है वो कलीसिया का चरवाहा बनने की जुस्तजू में है, और हम इसी चीज को आज देखेंगे कि कलाम खुदा जो उनसे है वो चरवाहे की खसूसियात क्या बयान करता है और जो उनसे चरवाहा किस तरीके से अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। हम कलाम खुदा के अंदर से जब देखते हैं इसको तो हमें जो उनसे अंदाजा होता है कि जो अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा जो उनसे है, जब आप इसको देखते हैं तो आपको नजर आता है कि जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों की जो उनसे रहनुमाई करता है। अच्छा चरवाहा का जो फोकस है, जो अच्छे चरवाहा का जो उनसे ध्यान है, वो महज इसके ऊपर है कि वो किस तरीके से अपनी भेड़ों की जो उनसी है रखवाली कर पाएगा, किस तरीके से अपनी भेड़ों की रहनुमाई कर पाएगा, किस तरीके से अपनी भेड़ों को खुराक मुहैया कर पाएगा, पानी दे पाएगा, किस तरीके से जो उनसे उनकी जरूरियात जो उनसी हैं वो पूरी कर पाएगा, किस तरीके से जो उनसे अगर वो खतरे में होंगी तो उनको खतरे से बचा पाएगा। ये जो उनसे अच्छा चरवाहा जो उनसे अमूमी तौर पर गर्दाना जाता है। जो बुरे चरवाहे हैं, जो बुरे चरवाहे हैं, कलाम खुदा उनको क्या बयान करता है। हमें ये देखना होगा कि ये जो बुरे चरवाहे हैं ये क्यों बुरे गर्दाने गए हैं वो भी चरवाहे, लेकिन उन्हें बुरा क्यों कहा गया है। वो कौन से अवामल हैं जिनके बिना पर जो भेड़ें हैं वो उनकी वो रखवाली नहीं कर पाए और भेड़ें प्रागंदा हो जाती हैं, और जब प्रागंदा हो जाती हैं तो वो जो उनसे अपने शिकार का जो उनसे लुकमा ठहरती हैं। हमें जो उनसे इसके लिए
जाना होगा। यहिस्कीएल की किताब 34वें बाब और उसकी पहली 6 आयत को हम देखेंगे। यहिस्कीएल की किताब 34वां बाब और उसकी पहली 6 आयत अगर आप पढ़ें तो कलाम खुदा जो उनसे बयान करता है कि जो इस्राएल खुदा की चुनी हुई कौम है उनके ऊपर कैसे खुद साख्ता चरवाहे जो उनसे है वो नामजद हुए। और इसी कलीसिया को जब आज आप देखते हैं तो आज यहिस्कीएल की किताब 34वें बाब की पहली 6 आयत आपको आज के जो चरवाहे जो खुद साख्ता चरवाहे हैं, ज़हन में रखिएगा कि चरवाहे जो उनसे हैं वो भेड़ों की रहनुमाई, गल्लाबानी, उनकी जरूरियात पूरी करने, उनकी हिफाजत करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। लेकिन जब ये खुद साख्ता चरवाहे अपने आप को चरवाहा गर्दानते हैं तो भेड़ें किस तरह पागंदा होती हैं। और यही कलीसिया की जो उनसी है वो तनज़ली का सबब ठहरते हैं। हम यहिस्कीएल की किताब 34वें बाब की पहली 6 आयत को देखेंगे। कलाम खुदा फरमाता है, और ये हव्वा खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, यहिस्कीएल फरमा रहे हैं कि आए आदमजाद इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत करें, हाँ नबूवत करें और उनसे कहें ये हव्वा खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाते हैं कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं। आज अगर आप देखेंगे तो आज के कलीसिया में ये जो पास्टर लफ्ज है, ये जो पादरी लफ्ज है, ये शेपर्ड से ड्राइव होता है। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज हमने देखा था। ये जो शेपर्ड लफ्ज है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज राआ से निकला है। और राआ को जब हमने देखा था तो हमने सीखा उसके अंदर से कि ये वो शख्स है जिसको काम सौंपा गया है कि भेड़ों की रहनुमाई गल्लाबानी करे। तो ये हव्वा खुदाए कुदूस यहिस्कीएल नबी को फरमाते हैं कि इन चरवाहों के खिलाफ नबूवत करें, इन्हें बताएं। ये खुद साख्ता चरवाहे हैं क्योंकि खुदाए कदूस के चरवाहे कलामे खुदा पुराने अहदनामे और नए अहदनामे दोनों के अंदर यह बयान करता है कि खुदाए कदूस अपने चरवाहा खुद जो उनसे मुहैया करते हैं और खुदाए कदूस के चरवाहा के मुहैया करने का तरीक़ाकार दिया गया है। कलामे खुदा के अंदर हम इसे सीखेंगे। ये खुद साख्ता चरवाहों के खिलाफ खुदाए कदूस कह रहे हैं कि इनके खिलाफ नबूवत करें। और आज आप देखते हैं कि नबूवत में कहा क्या जा रहा है। यहोवा खुदाए कदूस फरमा रहे हैं, हाँ नबूवत करें और उनसे कहें कि यहोवा खुदावन खुदा चरवाहों को यूं फरमाते हैं कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। आज आप अपने पादरियों पर निगाह दौड़ाएं। पादरी बनने से पहले और पादरी बनने के बाद इनके म्यारे जिंदगी को जो उनसे है उन पर निगाह दौड़ाएं। क्या कलामे खुदा आपको नहीं सिखा रहा कि ये इन्होंने अपना पेट भरा है। ये वो चरवाहे हैं जिन पे खुदाए कदूस की तरफ से अफसोस किया जा रहा है। ये वो लानत है जो खुदा की लानत है। ये इंसान को लानत करने को नहीं कहा गया। खुदा जब लानत करते हैं तो वो माने रखती है। आए इंसान तू कैसे लानत कर सकता है? तू लानत नहीं कर सकता क्योंकि खुदा की बनाई हुई चीज है। खुदा अपनी बनाई हुई चीज पे लानत करते हैं। वो यहिस्कीएल नबी को कह रहे हैं इनके खिलाफ नबूवत करें, इन्हें बताएं यहोवा खुदा कदूस क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? ओ भाई, जो भेड़ें तुम्हारे सुपुर्द की गई हैं, तुम्हें अपना पेट भरने को नहीं कहा गया। आज
जो ये भेड़ें चंदा देती हैं, मेहनत मजदूरी करके ये जो चंदा इन पादरियों के आगे रखती हैं, इन चंदों से ये अपना पेट भरते हैं। खुदाए कदूस कहते हैं ये चंदा इसलिए नहीं दिया गया कि तेरा पेट भरे, ये चंदा इसलिए दिया गया कि इन भेड़ों को तू चराए, इनके लिए खाना मुहैया करे, इनके लिए पानी मुहैया करे, इनकी जरूरियात का ख्याल रखे। तुम चिकनाई खाते हो, ऊन पहनते हो, जो फरबा है उनको जबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। आज ये गरीब भेड़ जब चर्च में दाखिल होती है, पादरी आपकी तरफ निगाह नहीं करता, लेकिन एक अमीर भेड़ जब चर्च में दाखिल होती है तो पादरी उसकी तरफ बढ़ता है और उससे ना से गले लगाता है, हाथ मिलाता है, क्योंकि उस फरबा भेड़ को जबा करने को है। और वो फरबा भेड़ जबा होने पर है, लेकिन वो खुश है क्योंकि वो ना समझ है, वो अपने चरवाहे की आवाज से बेखबर है। वो तो भेड़ की शक्ल में भेड़िया उसके सामने खड़ा है जो उसे जबा करने को, खा जाने को है। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। ये है जो बुरे चरवाहे को कलाम खुदा के अंदर खुदा की तरफ से लानत का मौजब ठहराया गया है। कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है, निगाह दौड़ाएं अपने पादरियों पर, बचपन से लेकर आज तक। देखें कि आपके पादरी का म्यारे जिंदगी और भेड़ों का म्यारे जिंदगी क्या है। आप फिर भी जौन से है, आप फिर भी जो है उस भेड़ की शक्ल में भेड़िए के आगे सर झुकाए खड़े हैं ताकि आपकी कुर्बानी हो सके। कलाम खुदा बयान करता है, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी। तुम्हें उनकी देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया था, तुम्हें इसलिए मुकर्रर किया गया था कि उनकी कमजोरियों को दूर कर दो, उनकी जरूरतों को जो उनसे पूरा कर दो। और टूटे हुए को नहीं बांधा, और जो निकाल दिए गए थे उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। और वो तितर बितर हो गए। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि तुम एक एक करके खाते चले गए, देखभाल ना की, और वो तितर बितर हो गए, प्रागंदा हो गए। ये है आज की कलीसिया का भी हाल। जब कलीसिया अपने चरवाहे की पहचान से कासिर ठहरती है, आज भी कलीसिया बंद आंखों से अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। किसी एक शख्स को देख लें जो अपने चरवाहे को निगाह भरकर देख पाए और जान पाए कि मेरे चरवाहा क्या चरवाहा है या भेड़ की शक्ल में भेड़िया सामने है। कलाम खुदा तो बड़ा वाज़ेह है, कलाम खुदा तो बड़ा आसानी से आपको समझा रहा है कि किस तरीके से आप अपने चरवाहे को सुन पाते हैं, जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। आपका अंजाम तक बयान कर दिया गया है, लिखा है। और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान न था, और वो प्रागंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। ये वो हालत है अगर आप अपनी आंखें झुकाए रखेंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे नहीं इन चिरवाहों को पहचानने के लिए।
मेरी भेड़ें, ये इन चरवाहों की भेड़ें नहीं थीं जिन्होंने इन भेड़ों को ज़बा किया, जिन्होंने इन भेड़ों की रखवाली नहीं की, जिन्होंने इन भेड़ों को प्रागंदा होने से नहीं बचाया। यह हव्वा खुदाए कुदूस कहते हैं, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है कि पासबान मुकर्रर किया जाता है। मुकर्रर करने वाले अपनी भेड़ों के लिए पासबान, चरवाहे, पास्टर, शेपर्ड को मुकर्रर करता है। आज जिसका दिल करता है, जिसके दिल में ख्याल आता है कि वो और किसी काम का नहीं है, वो कहता है मैं पासबान बन जाऊंगा, मैं ज़बा करूंगा भेड़ों को। वो फरबा भेड़ों की तलाश में रहता है, मोटी ताजी भेड़ों की तलाश में रहता है ताकि उन्हें ज़बा कर सके, क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये भेड़ें उनके सामने निगाह नहीं उठाएंगी। कलाम खुदा फरमा रहा है कि उन्हें यहां तक जस्तजू ना की कि उन्हें ढूंढ पाते, तलाश कर पाते। इसी चीज को आप यूहन्ना रसूल की इंजील में जाएं तो वहां पे मसीहा फरमाते हैं 10वें बाब में। आए यूहन्ना रसूल की इंजील 10वें बाब में आए और 7वीं आयत से पढ़ें। कलाम खुदा बयान करता है, बस यहोवा शाह ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले है सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। इनको चोर कहा गया है। जब मैं इन्हें ताजर कहता हूं, जब मैं इन्हें ट्रेडर्स कहता हूं, तो मुझ पर ये ट्रेडर्स, ये ताजर गुस्सा होते हैं। आप भी गुस्सा होते हैं कि हमारे पादरियों को बुरा कहा गया। मैंने किसी पादरी को बुरा नहीं कहा, मैंने किसी चरवाहे को बुरा नहीं कहा, मैंने उस शख्स को बुरा कहा जिसके लिए खुदा ने मुझे बुरा कहने को कहा, जिसके लिए खुदा ने मुझे बताया कि ये देख, अपनी आंखें उठा और खोल और नजर कर और देख कि क्या ये चरवाहा है या भेड़ के लिबास में, लबादे में भेड़िया है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, और ये तो आए इसलिए हैं कि तुझे जो है ज़बा कर सकें, तेरी चर्बी को उतार सकें। आए फरबा भेड़, तू ज़बा होने को तैयार है पर निगाह नहीं उठाती। कलाम खुदा फरमाता है, उठो निगाह करो। अच्छा चरवाहा तो जिंदगी बख्शता है, और जिंदगी भी कैसी, कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। ये है चरवाहा। और इसी को जब आप मत्तित्याह रसूल की इंजील 23वें बाब में देखते हैं तो वहां पे मत्तित्याह रसूल की इंजील 23वें बाब में मसाया एक दफा फिर इन चरवाहों को, खुद साख्ता चरवाहों को अलानिया जौन से है वो तंबी करते हैं।
ऐसे नहीं फिकी और फरीसी मुसाया की बातों से जुजबुज होते थे, मुसाया को नई बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने नबियों की मार्फत इन लोगों पर ऑलरेडी जो उनसे तंबी कर चुकी थे, कहा गया था नबूवत करें इनके खिलाफ। कलाम खुदा बयान करता है, आपने चौथी आयत में देखा ये किस तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं। ये हिजकिय्याह 34वें बाब की 34वीं आयत आपको बयान करती है कि ये आप पर जबरदस्ती करते हैं, सख्ती से आप पर हुकूमत करते हैं। इन्होंने आपको बांधा हुआ है, इन्होंने अपने ट्रेडिशंस में आपको बांधा हुआ है। आप इन ट्रेडिशंस को तोड़ने से कासिर हैं। कलाम खुदा को सुनने के बावजूद, कलाम खुदा को जानने के बावजूद आप महज चंद टुकड़ों के लिए, उस चारे के लिए जो ये चारा आपके आगे रखते हैं, ज़बह होने से पहले चारा दिया जाता है। आए भेड़ो, अपने चरवाहे की आवाज को सुनो, निगाह उठाओ और देखो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा चरवाहा है, या तुम्हें कुर्बान करने को भेड़ की शक्ल में भेड़िया है। इन्होंने आपको बांधा हुआ है, ये आपके आगे चारा रखते हैं जब तक आपको ज़बह ना करें। उस चारे के लिए आप नजरें नहीं उठा रहे, आप निगाह नहीं उठा रहे, पर ज़बह होने के लिए तैयार है। यहीज़किय्याह नबी जो है आपका अंजाम बताता है, वो बताता है कि आप तितर बितर हो जाएंगे, प्रागंदा हो जाएंगे, मैदान के सब दरिंदों की खुराक ठहरेंगे। 3 मरतबा खुदा क़ुद्दूस जो हिजकिय्याह नबी की मार्फत फरमाते हैं, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी, क्योंकि उनका कोई चरवाहा नहीं है, उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रोए जमीन पर तितर बितर होंगी, और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। क्यों नहीं आप अपनी आंखें उठाते? क्यों ज़बह होने के लिए तैयार हैं? क्यों उस चारे के लालच में जो इन्होंने आपके आगे रखा हुआ है अपने आप को पेश किए बैठे हैं? कलाम खुदा आपको बयान करता है, उठें, निगाह दौड़ाएं और देखें कि कलाम खुदा आपको थामने को है, सिखाने को है। हम यिर्मयाह नबी की किताब में आएंगे और इन चरवाहों का अंजाम देखेंगे। आपने अपना अंजाम देख लिया, यहीज़किय्याह नबी की किताब के आप भटक जाएंगे, आप तितर बितर हो जाएंगे, सब दरिंदों की खुराक ठहरेंगे, आप गुम हो जाएंगे, कोई आपकी तलाश में नहीं आएगा, प्रागंदा हो जाएंगे, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आपने निगाह ना उठाई और अपने अपने पासबान को ना पहचाना। खुदा इन खुद साख्ता चरवाहों, पास्टरों, प्रीस्ट, फादरों को आगाह करते हैं, तंबीह करते हैं। वो कहते हैं मेरी भेड़ें तुम्हारी वजह से प्रागंदा होंगी,
तुम्हें इसकी सजा मैं दूंगा। यिर्मयाह नबी की मार्फत 10वें बाब में हम चलेंगे और 21वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा फरमाता है, क्योंकि चरवाहे हैवान बन गए और ये हव्वा खुदावन के तालब ना हुए, इसलिए वो कामयाब ना हुए और उनके सब गले तितर बितर हो गए। ये वो चरवाहे हैं जो खुद साख्त हैं। ये वो चरवाहे हैं जिन्होंने भेड़ों को प्रागंदा होने दिया। जब भेड़ें तितर बितर हुई, गुम हुई, तो उन्हें उनकी तलाश में ना गए। इन चरवाहों से खुदाए कदूस खुद निपटेंगे। खुदाए कदूस की लानत यह हिजकिय्याह नबी की ज़बानी 34वें बाब में इन चरवाहों पर हो चुकी है। क्यों जो उनसे ऐसा हुआ? क्योंकि ये खुदा की तरफ से मुकर्रर नहीं थे। हमें उठना होगा, हमें सर उठाना होगा, हमें निगाह डालनी होगी इन चरवाहों के ऊपर कि जान पाएं कि क्या यह चरवाहा खुदा की तरफ से मुकर्रर है। हमें उस जो चारा हमारे आगे रखा जाता है उससे मुंह मोड़ना होगा और देखना होगा कि मेरा चरवाहा ये चारा मुझे मेरी कुर्बानी से पहले तो नहीं दे रहा। बुरे चरवाहे आपने देख लिए। आए कलाम खुदा से अंदर से हम देखें जो आज का सवाल है हमारा कि अच्छा चरवाहा कौन है, कैसा है, किस तरीके से अपने भेड़ों की जिनके लिए वो मुकर्रर किया गया है, खुद से नहीं, खुद साख्ता नहीं, मुकर्रर किया गया है, वो किस तरह रहनुमाई करता है। यिर्मयाह नबी 10वें बाब की 21वीं आयत में शायद आपने गौर किया हो, एक दफा फिर से जब आप देखें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि चरवाहे हैवान बन गए और यहोवा के तालब ना हुए। वो इसलिए हैवान बन गए कि उन्होंने यहोवा खुदावंद की आवाज नहीं सुनी। अगर वो यहोवा खुदावंद की आवाज सुनते तो तभी वो उस गले की गलाबानी करने के काबिल ठहरते। आज के इन चरवाहों को तो मसाया के नाम का इल्म नहीं है। आप इतने कलाम से दूर हैं कि आपका चरवाहा, आपका पास्टर, आपका प्रीस्ट, आपका पादरी, आपका फादर मसाया के गलत नाम की मुनादी करता है और आप उसके आगे सर झुकाए आमीन आमीन करते हैं। अफसोस आप पर। उठें और अपनी निगाह उठाएं और देखें कि क्या ये चरवाहा है, क्या ये यहोवा खुदावंद का तालब हुआ है। वो तालब को तो वो हिकमत बख्शते हैं। कैसे मुमकिन है कि यहोवा खुदावंद का तालब हो और यहोवा अपने कलाम की हिकमत नायत ना फरमाए। आए हम देखें जो अच्छा चरवाहा है वो कौन है, किस तरीके से कलाम खुदा बयान करता है। हम इसके लिए ज़बूर की किताब 78वें ज़बूर में आएंगे और हम 70 से लेकर 72वीं आयत का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 78, 70 से 72वीं आयत। कलाम खुदा फरमाता है, जब खुदाए कदूस अपना चरवाहा चुनते हैं, मैंने आपको बताया कि खुदाए कदूस जो है अपने चरवाहे चुनने का तरीकेकार बताते हैं। कलाम खुदा बयान करता है जब खुदा कदूस अपना चरवाहा चुनते हैं, नबियों को उन्होंने अपना चरवाहा मुकर्रर किया, चुना उन्हें।
आए देखें 78वें ज़बूर के 70 से 72वीं आयत दाऊद नबी के चुने जाने को बयान करती है। लिखा है 70वीं आयत से 72वीं आयत, कलाम खुदा बयान करता है, उन्होंने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उन्हें ले लिया। वो उन्हें बच्चे वाली भेड़ों की चुपानी से हटा लाए ताकि उनकी कौम याकूब और उनकी मिरास इस्राएल की गलाबानी करे। वो मुबारक दाऊद ऐसे नहीं है, इसलिए मुबारक है कि वो यहोवा के ताल्लुब हुए तो यहोवा ने चुन लिया। पैसों के ताल्लुब नहीं हुए, चर्बी के ताल्लुब नहीं हुए, कुर्बानी के ताल्लुब नहीं हुए, यहोवा के ताल्लुब हुए, यहोवा ने चुन लिया। वो उन्हें बच्चे वाली भेड़ों की चुपानी से हटा लाए ताकि उनकी कौम याकूब और उनकी मिरास इस्राएल की गलाबानी करें। सो उन्होंने खुलूस से दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करते रहे। यहोवा का चरवाहा यहोवा की भेड़ों की फिर रहनुमाई करता है। कितना कलाम आसान और सादा है, आपको वाज़े बताता है कि यहोवा का चरवाहा जो यहोवा का तालिब होता है, यहोवा जब उन्हें चुनते हैं तो वो खुलूसे दिल से उनकी पासबानी और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता है। ये है चरवाहा। उठें, अपने निगाह उठाएं, सरों को उठाएं, देखें, बचपन से लेकर आज तक आप कुर्बानी के लिए तैयार रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि वो हमें हिकमत दे रहे हैं कि हमारी आंखें खुल सकें और हम अपने अपने चरवाहों को देख सकें कि क्या ये यहोवा के ताल्लुब हुए, क्या यहोवा ने इन्हें मुकर्रर किया कि वो खुलूसे दिल से पासबानी और रहनुमाई करने वाले ठहरे। मुबारक है खुदा जो अपना चरवाहा चुनते हैं। हम डिटेल से सीखेंगे। ज़बूर 23वां जौन से है कलाम खुदा के अंदर ऐसा ज़बूर है जो चरवाहे की एक एक खुसूसियत को नहायत ही बारीकी से तफसील से बयान करता है। हम ज़बूर 23 को अलहदा टॉपिक के तौर पर सीखेंगे। ज़बूर 23 अगर आप देखें, चंद आयात को देखें तो वहां पे लिखा है यहोवा मेरे चुपान है। आए यहोवा आ मेरे चुपान है। आए यहोवा मुझे दिखाएं कि चुपान कैसा होता है, ताकि मैं अपने चुपान को पहचान सकूं, ताकि मैं जान पाऊं कि मेरे चुपान के अंदर किन खसूसियात का होना जरूरी है। जिनको आपने चुना है मैं उनको देख पाऊं, मैं उनको ना देख पाऊं जिनको इंसानों ने चुना, जिनको इंसानों ने चुना कि वो मेरी पासबानी करें। यहोवा मेरे चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आए यहोवा मेरे चुपान, जब आप हैं, आप वो चुपान जब मेरे लिए चुनते हैं तो मुझे किस तरह कमी हो सकती है, क्योंकि आपका हाथ उनके ऊपर है जब आपने उन्हें चुना। आज आपकी कमियां इसलिए पूरी नहीं होती, वो यहोवा के चुने हुए चुपान नहीं है। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाते हैं। इसको हम जब तफसील से सीखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, भेड़े को बिठाने से मतलब क्या है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाते हैं। क्यों कहा गया राहत का चश्मा? कलाम खुदा हम 23वें ज़बूर को जब सीखेंगे ये तफसील से चरवाहे को बयान करेगा, क्योंकि इसमें यहोवा खुद चुपान है, और जब यहोवा चुपान है तो आपको चरवाहे का अंदाजा हो जाएगा, ताकि आप देख पाएं
कि चपान जो खुदा की तरफ से मुकर्रर होता है, खुदा का जब हाथ उनके ऊपर होता है तो वो किस तरीके से खुलूसे दिल से पासबानी करता है, खुलूसे दिल से जो उनसे अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भेड़ें आपने देखा कि वो नहायत, ये वो जानवर है जिसे बहुत ही नहायत ही कम समझ दी गई है। भेड़ जो से ना चरागाह की तरफ खुद से जाती है, ना पानी की तलाश में खुद जाती है। 10 दिन भेड़ अगर अपने चरवाहे से अलहदा हो जाए तो भेड़ प्यासी जो सी है वो मर जाएगी। इसलिए चरवाहा जरूरी है। आपने पिछले सबक में इसको देखा था। नहायत जरूरी है, ये बहुत ही क्रिटिकल है भेड़ के लिए कि उसका चरवाहा खुदा की तरफ से मुकर्रर हो। आए हम देखें, मोशे जब लेकर निकलते हैं, मोशे खुदा के चरवाहे हैं, भेड़ों को लेने मिस्र में जाते हैं, मिस्र से लेकर वादे की जमीन की तरफ रवां दवा है। मोशे के बाद खुदाए कदूस यहोवा शाह जो नून के बेटे हैं, नाम बिगाड़कर आपने उन्हें यशवा कह दिया। यशवा इब्रानी जुबान का लफ्ज मुख्तसिर यहोशुआ का मुख्तसिर नाम है। यहोशुआ आज की मॉडर्न हिब्रू में यहोवा शाह को कहते हैं, कदीम जुबान में यहोवा शाह है, जब डॉट्स और वोवल्स नहीं होते थे। मॉडर्न हिब्रू में यहोशुआ और उसका मुख्तसिर नाम यशवा है। आए हम देखें यशवा को कैसे चुना जाता है। इसके लिए हम गिनती की किताब में चलेंगे। गिनती की किताब और हम चलेंगे 27वें बाब में। गिनती की किताब 27वां बाब और 15 से 17वीं आयत में आएंगे। यहां पे देखें कि मोशे अब रुखसत होने को हैं। खुदा कुदूस से कहते हैं, खुदा आए मेरे मालिक, आए मेरे खालिक, आपने मुझे चरवाहा मुकर्रर किया, आपने मुझे पासबानी सौंपी, आपने मुझे हिकमत अनायत फरमाई, आपके कुव्वत की बदौलत मैं आपकी भेड़ों को गुलामी से निकाल कर ले आया हूं। अब मैं रुखसत होता हूं, अब आप आगे किसी और चरवाहे को चुन लें। देखें मोशे की दुआ। गिनती 27वें बाब 15 से 17वीं आयत बयान करती है, और मोशे ने यहोवा खुदावन से कहा, यहोवा खुदावन सारे बशर की रूहों के खुदा किसी आदमी को इस जमात पर मुकर्रर करें जिनकी आमदो रफ्त उनके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाए और अंदर ले आए, मैं ले आने में उनके रहबर हो, ताकि यहोवा की जमात उन भेड़ों की मानिद ना रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। ये है चरवाहा चुनने का। जब यहोवा खुदावन चरवाहा चुनते हैं तो यहोवा का हाथ उन पर होता है, क्योंकि वो यहोवा के तालब होते हैं। यहोवा का तालब चरवाहा पूरे खुलूसे दिल से पासबानी करता है। कलाम खुदा बड़ा वाज़े नहायत आसान मेरी और आपकी तरबियत के लिए दिया गया है कि हम उठें, इन जंजीरों को तोड़ें और देखें, निगाह दौड़ाएं कि क्या मैं कुर्बानी के लिए वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि मैं परागंदा हो जाऊं, दरिंदे की खुराक ठहरूं, या मैं यहोवा खुदा कुदूस के रहबर की रहनुमाई में यहोवा खुदा कुदूस की भेड़ कहला सकूं, और जब यहोवा की आमद हो तो मैं उनके वासन को उनके पीछे पीछे चल पाऊं। कितना नहायत आसान आपको दोनों तरीके कार बताए जा रहे हैं कि खुद साख्ता जो खुदा के तालब नहीं है, जो बुरे चरवाहे हैं, जो भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, वो किस तरीके से रहनुमाई करते हैं कलीसिया की,
और कलीसिया का अंजाम क्या होता है। और वो जो खुदा के ताल्लुब हुए, जिन्हें खुदा ने थाम लिया, खुदा ने चुन लिया, खुदा ने अपनी भेड़ों के लिए पासबान मुकर्रर कर दिया, किस तरीके से वो पासबानी करते हैं। आए हम देखें कलाम खुदा के अंदर कि ये खुदा के चुने हुए पासबान कैसे पासबानी करते हैं। हम यशायाह नबी की किताब 40वें बाब में आएंगे। यशायाह नबी की किताब 40वां बाब। और हम जो देखेंगे वो देखेंगे आयत 11वीं 10वीं आयत से पढ़ लेते हैं। लिखा है, देखो यहोवा खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएंगे और उनका बाजू उनके लिए सल्तनत करेगा। देखो उनका सिला उनके साथ है और उनका अजर उनके सामने। उनका सिला उनके साथ है और उनका अजर उनके सामने। वो चुपान की मानिद अपना गला चराएंगे, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेंगे और अपनी बगल में लेकर चलेंगे और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। और ये है चुपान, ये है चुपान कि भेड़ों की किस तरीके से रहनुमाई करता है। सख्ती से नहीं, बांधे हुए नहीं। कितना खूबसूरत खुदा ने बताया है कि किस तरीके से रहनुमाई होगी अगर मेरा ताल्लुक, जिसका मैं चुपान मुकर्रर करूंगा, वो किस तरीके से मेरी भेड़ों की रहनुमाई करेगा। लिखा है, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेंगे और अपनी बगल में लेकर चलेंगे। क्या मतलब है कि जब वो बाजू फैलाएं तो भेड़ें उन बाजुओं के अंदर हो। उनके बाजू जो उनसे हैं वो दुश्मन के वार के लिए तैयार हैं और बाजू ने प्रोटेक्शन दी हुई है भेड़ों को। जख्म बाजू पे आएगा, भेड़ पे नहीं आएगा। और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे। ये है रहनुमाई जो खुदा का ताल्लुक, जिसको खुदा चुनते हैं, जिसको खुदा चुपान मुकर्रर करते हैं, वो किस तरीके से भेड़ों को लेकर चलता है। आपको सीखना होगा कि क्या आपका चुपान खुदा का ताल्लुक है और क्या वो अपना पेट भरता है या वो आप अपने ऊपर जख्म सहता है और आपको लेकर चलता है। चिरवाहा जो है, जो अच्छा चिरवाहा है, वो भेड़ों के लिए जख्म ही नहीं, अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। वो भेड़ों की रखवाली के लिए बाड़ का इंतजाम करता है, क्योंकि रात के वक्त दरिंदे भेड़ों के शिकार के लिए निकलते हैं। तारीकी का दौर है और भेड़िए निकले हैं ताकि भेड़ों का शिकार करें। खुदा का ताल्लुक, खुदा का चुपान, भेड़ों का रखवाला उनके लिए बाड़ का इंतजाम करता है, उनके लिए बाड़ तैयार करता है। उस बाड़ को चारों तरफ से, तीन अतराफ से ढांपा जाता है और उसके अंदर एक अतराफ के में दरवाजा रखा जाता है जहां से सिर्फ चिरवाहा जो उनसे दाखिल होगा। ये है अच्छे चिरवाहे की पहचान, ये है रखवाली। कभी किसी बाड़े को देखिए और देखिए कि बाड़ा कैसे तैयार होता है।
ऐसे नहीं कलाम खुदा ने बयान किया। और जब भेड़ गुम हो जाती है तो वही चरवाहा उस भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है, ढूंढने निकल पड़ता है, भेड़ को जाके ढूंढता है, और जब मिल जाती है भेड़ तो उसे अपने बाजुओं में उठाकर बाड़े में लेकर आता है और खुशी करता है, क्योंकि वो उसका जिम्मेदार था। उसे खुशी है कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। आए हम देखें कि किस तरीके से मसाया ने इसको बयान किया है। यूहन्ना रसूल की इंजील 10वें बाब में आएंगे हम, और 3 से 5वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है, आपने अगर इसको शेपर्ड्स को, जो एंशियंट शेपर्ड्स हैं, उनको अगर आप देखा हो, आज के मॉडर्न शेपर्ड्स का तरीकेकार डिफरेंट हो गया है। जो कदीम जो चरवाहे थे, अगर आपने देखा हो, तो जो चरवाहे थे अपनी अपनी भेड़ों को बाड़ खाने में ले आते थे, और एक ही अगर जो सी है बाड़ खाना बड़ा है तो उसमें 2, 3, 10 जितने भी चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ें जो सी है वो दाखिल कर देते थे। एक ही दरवाजा होता था, और उस दरवाजे के ऊपर वो दरबान जो है वो उस दरवाजे के पीछे होता था, क्योंकि पहला हमला जो सहेगा वो दरबान सहेगा, वो रखवाला भेड़ों का सहेगा, ताकि भेड़ों पे आंच ना आ सके। और जब तड़के जो उनसे चरवाहे आते थे अपनी भेड़ों को लेने, तो दरबान उनके लिए दरवाजा खोलता था, और वो नाम बनाम अपनी भेड़ों को पुकारते थे, और भेड़ें उनकी आवाज सुनकर उनके पीछे पीछे चलती थी। आए हम यूहन्ना रसूल की इंजील 10वें बाब की 3 से 5वीं आयत में उस कदीम जमाने के चरवाहों को देखें जो मसाया ने बयान किया है। लिखा है, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, क्योंकि उसने फेस करना है हर किस्म की, जो भी किसी भी किस्म की जो आफत है, जो मुसीबत है, वो पहले फेस करेगा। इसलिए वो उनके आगे है, इसलिए वो उनके आगे है, क्योंकि उनका रहबर रहनुमा चुपान है। वो खुदा का तालब हुआ, खुदा ने अपनी भेड़ें उसके पीछे कर दी, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। भेड़ें क्यों उसके पीछे हैं? क्योंकि वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। हम सीखेंगे कि आवाज किस तरीके से पहचानी जाती है। हाँ, हमने ये तो पढ़ लिया और सुन भी लिया कि वो इसलिए भेड़ें पीछे पीछे जा रही हैं अपने चरवाहे के, क्योंकि अपने चरवाहे की आवाज पहचानती हैं। आपने उसके ऊपर भी देख लिया, जब दरबान ने दरवाजा खोला तो भेड़ों ने उनकी आवाज सुनी अपने चरवाहे की। सारी भेड़ें नहीं आई, क्योंकि एक चरवाहे की वो भेड़ें नहीं थी उसके अंदर बाड़ खाना में। उसने अपनी भेड़ों को पुकारा, सिर्फ उसकी भेड़ें बाहर निकली हैं। ऐसा कैसे हो गया? किस तरह मुमकिन हुआ कि भेड़ों ने अपने चरवाहे की आवाज सुन ली और अपने चरवाहे की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी? लिखा है 5वीं आयत में, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। कलाम खुदा ने आपको बड़ा वाज़े, बड़ा आसान, बड़ा सहज तरीके से सिखा दिया। आए भेड़ो, अगर तुम खुदा की भेड़ें हो, अगर तुम खुदा की भेड़ें हो, तो तभी खुदा की आवाज पहचानोगे। ऐसे नहीं, जब चरवाहे ने पुकारा तो भेड़ों ने अपने चरवाहे की आवाज को सुना और बाड़े में से बाहर निकली
और अपने चिरवाहे के पीछे पीछे चली। और 5वीं आयत बयान करती है वो किसी गैर की आवाज नहीं सुनेंगी। खुदा ने मेरे और आपके लिए एक रास्ता दे दिया है कि अगर अगर तू अपने आप को मेरी भेड़ कहता है, अगर तू मुझे अपना चिरवाहा गर्दानता है, अगर तू कहता है ये हवा मेरे चपान है, और तो मेरी आवाज सुन, तभी तू मेरे पीछे चलेगी। यह हवा की भेड़ें यह हवा की आवाज सुनेंगी। आपका क्या ख्याल है कि खुदाए कदूस ऐसे ही कोई सीना पर उतर आए? खुदाए कदूस बेफायदा कोई सीना पे उतर आए? वो अपनी भेड़ों को अपनी आवाज सुनाने उतरे थे, और उनकी भेड़ें उस पहाड़ के गिर्द जमा हो गईं अपने खुदा की आवाज सुनने। और खुदा ने किया क्या? ऐसे नहीं अपने आइन दे दिया, ऐसे नहीं अपने हुक्म दे दिए, ऐसे नहीं जौन से अपनी शरीयत दे दी। वो इसलिए दे दी ताकि भेड़ें खुदा की आवाज को सुन पाए, जान पाए, और आवाज सुनकर खुदा के पीछे पीछे चल पाए। आप आज तक सुनते चले आए खुदा ने कोई सीना पर्दा से काम दिए, ऐसे नहीं दिए। यह हवा जो चपान थे अपनी भेड़ों को अपनी आवाज सुनाने आ गए कि उनकी भेड़ें उनके आवाज पहचान सकें और परागंदा ना हो जाए। अगर आप खुदा की भेड़ हैं तो खुदा की आवाज को पहचानेंगी। खुदा ने जो कुछ कहा, खुदा ने जो कुछ कोई सीना पर फरमाया, जो अहद आपसे बांधा, आप उस पर अमल करेंगे। अगर आप यह हवा की भेड़े हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि यह हवा की भेड़ यह हवा की आवाज पर लब्बैक न कहे। और लब्बैक कहने का फायदा आपको क्या है? आप जिंदा रहेंगी। आए कलाम खुदा के अंदर से देखें कि यहोवा की भेड़ कैसे जिंदा रहती है। हम इस्तिश्ना की किताब में चलेंगे, इस्तिश्ना की किताब, और हम चलेंगे 5वें बाब के अंदर और 32 से 33वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मोशे फरमा रहे हैं, वो कहते हैं सो तुम एहतियात रखना, और जैसा यहोवा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको हुक्म दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। इन हुक्मों पर जिस तरह यहोवा खुदा ने कहा है, जैसा उन्होंने तुमने सुना है अपने कानों से, वो आए यहोवा की भेड़ो, वो यहोवा तुम्हारे लिए आसमान से उतर आए हैं, तुझे अपनी आवाज सुनाने के लिए आसमान से उतर आए हैं। जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करना, इससे दाहिने और बाएं ना मुड़ना। तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म यहोवा खुदावंद खुदा ने तुमको दिए चलना ताकि तुम जीते रहो, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए यहोवा ने आवाज सुनाई है। इस आवाज के पीछे पीछे चलोगे तो जिंदा रहोगे। कौन है जो आपसे कहता है कि खुदा के हुक्म, खुदा के हुक्म आपके लिए नहीं रहे? कौन आपसे कहता है कि सबत आपके लिए नहीं है? कौन आपसे कहता है कि बुत बनाओ अपने घरों में और अपने इबादत खानों में रखो? ये हुक्म अब तुम्हारे लिए नहीं है। कलाम खुदा तो ये कहता है कि इससे दाने और बाएं ना मुड़ना,
जैसा कहा है वैसा ही करना, तब तुम जीते रहोगे। कौन आपकी हलाकत चाहता है? चरवाहा खुदा का ताल्लुक, खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा चरवाहा तो आपकी हलाकत नहीं चाहेगा। अभी भी आपको समझ नहीं आई, अभी भी आपको समझ नहीं आई। उठें, निगाह उठाएं और देखें कि आपका चरवाहा आपको खुदा के हुक्मों से मना करता है या आपका चरवाहा आपको खुदा के हुक्मों की तरफ लेकर चलता है। अगर आपका चरवाहा खुदा की तरफ से चुना हुआ है, अगर आपका चरवाहा खुदा का तालब है, अगर आपका चरवाहा खुदा के हुक्मों की तरफ आपको लेकर चलता है ताकि आप जिंदा रहें, वो खुदा का चरवाहा है। एक एक लफ्ज जो से मेरी और आपकी तरबियत के लिए कलाम खुदा में दिया गया है। खुदा का आना, चरवाहे का अपनी भेड़ों को आवाज सुनाना, क्यों उनकी भेड़ें जो सी है उसकी आवाज को जो है सुनकर गंदा ना हो जाए बल्कि पीछे पीछे चलें। कितना आसान तरीकेकार खुदा ने बता दिया कि किस तरीके से आप खुदा की आवाज पहचानेंगे। कलाम खुदा आपको बयान करता है, मसाया पतरस रसूल को बयान करते हैं। आपने बड़ी दफा सुना होगा, अगर आप यूहन्ना रसूल की इंजील 21वें बाब में आए और 15 से 17वीं आयत में, यूहन्ना रसूल की इंजील 21वां बाब और 15 से 17वीं आयत, तो कलाम खुदा यूं बयान करता है। मसाया शमौन पत्तर से बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं, और जब खाना खा चुके तो यहोवा शाह ने शमौन पत्तर से कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या आप इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखते हैं? आपने बड़ी दफा इसको पढ़ा होगा, सुना भी होगा। आए हम सीखें आज मसाया ने सवाल क्या किया था पतरस रसूल से। वो कहते हैं, क्या आप इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखते हैं? उन्होंने उनसे कहा, हाँ खुदावंद, आप तो जानते हैं कि मैं आपको अजीज रखता हूं। क्या मसाया ने जवाब दिया? एक से जवाब दिया, मेरी भेड़ें चराएं। मैंने आपको चुन लिया, मैं आपको पासबान मुकर्रर करता हूं, आप मेरे तालब ठहरे, मैं आपको अपनी भेड़ें देता हूं। सोलहवीं आयत क्या बयान करती है, उन्होंने दोबारा उनसे फिर कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद, आप तो जानते हैं कि मैं आपको अजीज रखता हूं। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरी भेड़ों की गल्लाबानी करें। ये है चरवाहा। और तालब होंगे तो खुदा चुनेंगे, खुदा चुनेंगे तो आप भेड़ों को खलूस दिल से रहनुमाई करने वाले ठहरेंगे। देखें पतरस ने कैसे रहनुमाई की, अपना तन मन धन खलूस दिल से जो है कलीसिया के लिए सर्व कर दिया और कलीसिया के लिए अपनी जान तक दे दी। 17वीं आयत कहती है, उन्होंने तीसरी बार उनसे कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या आप मुझे अजीज रखते हैं? क्योंकि उन्होंने तीसरी बार उनसे कहा, क्या आप मुझे अजीज रखते हैं? इस पर पतरस ने दिलगीर होकर उनसे कहा, आए खुदावंद, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको मालूम ही है कि मैं आपको अजीज रखता हूं। आपको इल्म है कि मैं आपका तालब हूं, आपको इल्म है मैं आपका तालब हूं। यहोवा शाह ने उनसे कहा, आप मेरी भेड़ें चराएं। ये है चरवाहा जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ। तालब होना पड़ता है, खुदा का तालब होना पड़ता है, खुदा चुन लेते हैं। आपको किसी सेमिनरी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी जो से कोर्स की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहोवा का तालिब हो जाए, यहोवा आपको चौपान मुकर्रर कर देंगे, यहोवा आपको चौपान मुकर्रर कर देंगे। आप उनकी भेड़ों जो से उनकी निगहबानी और रहनुमाई करने वाले ठहरेंगे। मत घबराएं,
मत घबराएं, आपका सिला जौन सा है वो बयान किया गया है। यह हव्वा का तालब, यह हव्वा का चपान, यह हव्वा की बेड़ों का रखवाला, यह हव्वा की बेड़ों के पासबान का सिला जौन सा है पतरस रसूल बयान करते हैं। आए हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर से हम पहला पतरस रसूल 5वां बाब और जो आयात देखेंगे वो 2 से 3 देखेंगे। लिखा है कलाम खुदा के अंदर कि खुदा की उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से नेगबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। कैसे खुदा के गल्ला की गलाबानी करनी है? लाचारी से नहीं कि मुझे आज जाके मैसेज देना है, मुझे आज जाके किसी के घर में जाना है, मुझे आज कलीसिया में खड़ा होना है। लाचारी से नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी जानकर कि खुदा की मर्जी है, मैं खुदा का तालब हुआ हूं, खुदा ने मुझे मुकर्रर कर दिया है, खुदा ने मुझे चुन लिया है इस पासबान के लिए, इस गल्ला के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए। मैं खुशी से खुदा की मर्जी के मुताबिक अमल करूंगा। लिखा है नजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और नफा ना, इन भेड़ों की चर्बी ना उतारो, इन भेड़ों की कुर्बानी ना लो, बल्कि शौक से इनकी रहनुमाई करो। और जो लोग तुम्हारे स्पुर्द उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो, और इनके ऊपर हुक्मरान ना बनो, इनको ऐसा ना जताओ, ऐसा ना दिखाओ कि तुम इनसे अफजल हो, बल्कि इनके खादम ठहरो। ये है खुदा का चुपान, ये है अच्छा चरवाहा। इनाम देखें पतरस बयान करते हैं, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होंगे तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ये है तेरा इनाम जो तुझे क्राउन दिया जाएगा। क्राउन किसको मिलता है? क्राउन उसको मिलता है, सेहरा उसको मिलता है जो खुदा का प्यारा होता है, क्योंकि उसने खुदा की भेड़ों को चराया, खुदा की भेड़ों की रहनुमाई की, लाचारी से नहीं, नजायज नफा से नहीं, खुशी से, रूह से, नमूना बनकर। और इनाम देखें, वो लोग जो आज चरवाहे अपने आप को कहते हैं, पास्टर कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं, खुदा कदूस का कलाम उन्हें तंबीह करता है, बाज आ जाओ, मेरे तालब हो जाओ। तभी मैं 3 मरतबा पतरस रसूल से पूछा है कि क्या तू मेरा तालब है? क्या अपनी पूरी कुव्वत, पूरी जान, पूरी अकल से मेरे पीछे चलने को तैयार है? और पतरस तीसरी बार दिल गिर होकर कहते हैं, आए यहोवा, आप जानते हैं मैं आपका तालब हूं, मेरी जिंदगी अब आपके लिए है। यहोवा कहते हैं मेरी भेड़ें चराएं। ऐसा चरवाहा यहोवा खुदा कदूस चाहते हैं, ऐसा चरवाहा यहोवा खुदा कदूस मुकर्रर करते हैं ताकि उनकी भेड़ों की रहनुमाई और निगहबानी हो सके। खुदा कदूस हम सबको तौफीक बख्शें कि हम खुदा के ताल्लुक ठहर सकें। हम सबको उस आवाज को जो चरवाहे ने कोई सीना पर अपनी भेड़ों के लिए दी है, उस आवाज को अपने अंदर समो पाए, ताकि जब यह हुआ पुकारें हम उनके पीछे पीछे चल पाए।
हलाक ना हो, परागंदा ना हो, जिंदा रह सकें। या हवा खुदा कदूस सबको अपनी हिकमत से नवाजें, आपको बरकत हासिल हो। आमीन।